मुकुंद हिस्ट्री के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सूत्रकाल एवं महाकाव्य काल। जो भी दोस्त नए हो वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। वेदांग के बारे में दोस्तों हम बता दें कि वैदिक साहित्य का विभाजन वेदांग कहलाता है। वेदांगों की कुल संख्या 6 है। यह कथन पूरी तरह से सत्य है। शिक्षा से तात्पर्य कर्मकांडी विधि से था, यह कथन गलत है क्योंकि शिक्षा का तात्पर्य शिक्षा उच्चारण शास्त्र से था। हम बता दें कि 6 वेदांगों में क्रमशः शिक्षा, शिक्षा के उच्चारण हेतु, कल्प जिसमें कर्मकांडी विधि होता था, निरुक्त शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र, उसके बाद व्याकरण, छंद तथा ज्योतिष हैं। निरुक्त शब्दों की व्युत्पत्ति से संबंधित शास्त्र था। यह कथन पूरी तरह से सत्य है। पाणिनि ने इस काल में महाभाष्य लिखा। दोस्तों चौथा कथन पूरी तरह से गलत है क्योंकि पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा था। महाभाष्य के रचयिता पतंजलि थे। इस दृष्टि से हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी। हम बता दें कि यास्क का निरुक्त और पाणिनि की अष्टाध्यायी प्रमुख ग्रंथ है वेदांगों में। पाणिनि का समय ईसा पूर्व 5वीं शती के मध्य माना जाता है। वेदांगों का उद्देश्य वैदिक साहित्य का संरक्षण व उनकी व्याख्या तथा उसे व्यवहारिक प्रयोग के लिए उपयोगी बनाना था। कल्प नामक वेदांग से 3 प्रकार के सूत्र ग्रंथ मिलते हैं। श्रौत सूत्र, इसमें यज्ञ विधि विधान का वर्णन किया गया है। गृह सूत्र, प्रमुख रूप से गृहस्थ हेतु विभिन्न धार्मिक कर्मकांड की चर्चाएं की गई हैं। धर्म सूत्र, राजनीति विधि एवं व्यवहार से संबंधित था। नेक्स्ट, सबसे प्राचीन धर्म सूत्र है वशिष्ठ, गौतम, बौधायन, आपस्तंभ। दोस्तों हमारा सही उत्तर है बी गौतम। गौतम धर्मसूत्र सबसे प्राचीन धर्मसूत्र माना जाता है। वशिष्ठ, बौधायन, आपस्तंभ इस काल के प्रमुख धर्मसूत्र थे। नेक्स्ट, सूत्र ग्रंथों को किस विद्वान ने विधि साहित्य के विकास में प्रथम चरण बताया है? अर्थात कानून से संबंधित पुस्तकों का प्रथम चरण सूत्र काल को किस विद्वान ने बताया है? पीवी काणे, डी कौशाम्बी, वीए स्मिथ, हॉपकिंस। हमारा सही उत्तर है डी हॉपकिंस। हॉपकिंस महोदय ने सूत्र ग्रंथों को विधि साहित्य के विकास में प्रथम चरण बताया है। पीवी काणे सूत्र काल का समय 7वीं से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 3री शताब्दी ईसा पूर्व तक मानते हैं। डी कौशाम्बी की प्रमुख पुस्तक मिथ एंड रियलिटी और द कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ एंशिएंट इंडिया इन हिस्टोरिकल आउटलाइन प्रमुख है। बीए स्मिथ ने 1904 में अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का लेखन कार्य किया था। पीवी काणे की पुस्तक हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र है। नेक्स्ट, सूत्र काल में असत्य कथन है। द्विज के अंतर्गत समाज के 3 वर्ग आते थे। दोस्तों यह कथन हमारा सत्य है क्योंकि द्विज के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्ग आते थे। ब्राह्मणों की सामाजिक प्रतिष्ठा अत्यधिक हो गई, अर्थात सूत्र काल में ब्राह्मणों की सामाजिक प्रतिष्ठा अधिक हो गई थी। ऐसा प्रमुख पुस्तकों में मिले कुछ अंशों के आधार पर कहा गया है। वह प्रमुख अंश निम्नवत हैं। गौतम धर्म सूत्र में राजा को सभी वर्गों का शासक बताया गया है किंतु वह ब्राह्मण वर्ग का शासक नहीं है। आपस्तंभ ने 10 वर्ष के ब्राह्मण को 100 वर्ष के क्षत्रिय से श्रेष्ठ बताया है। अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना व दान लेना ब्राह्मणों के प्रमुख कर्तव्य बताए गए हैं। समाज में अस्पृश्यता का उदय हुआ, यह कथन भी सत्य है। समाज में वर्ण व्यवस्था कठोर हो चुकी। वशिष्ठ ने निम्न वर्ग शूद्र वर्ग को शमशान के समान अपवित्र बताया है। अनिर्वसित समूह को अस्पृश्य माना गया। दोस्तों यहाँ पर पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों को उल्लेख किया है। निर्वसित अर्थात नगर के बाहर रहने वाले या अस्पृश्य माने गए थे, जबकि अनिर्वसित जो कि नगर की सीमा में रहते थे उन्हें अस्पृश्य नहीं माना जाता था। अर्थात अनिर्वसित समूह को अस्पृश्य नहीं माना जाता था। इस दृष्टि से हमारा यह कथन असत्य है, जबकि इस प्रश्न की दृष्टि से डी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट, विवाह की कौन सी पद्धति प्रशस्त विवाह की श्रेणी में नहीं आता? ब्रह्म, आर्ष, प्रजापत्य, गांधर्व। सही उत्तर है डी गांधर्व। आश्वलायन गृह सूत्र में हमें 8 प्रकार के विवाह मिलते हैं। अन्य धर्मशास्त्रों में भी हमें 8 विवाह की सूचियां मिलती हैं। ब्रह्म, देव,
आर्ष, प्रजापत्य, यह 4 विवाह प्रमुख रूप से प्रशस्त विवाह की श्रेणी में आते हैं। इन्हें सम्मानित विवाह की संज्ञा प्रदान की गई है। जबकि आसुर, गांधर्व, राक्षस और पैशाच विवाह को अप्रशस्त श्रेणी में रखा गया है। तो अतः हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, क्योंकि गांधर्व विवाह अप्रशस्त श्रेणी में आता है। नेक्स्ट, गृह सूत्रों में वर्णित पण्य सिद्धि नामक संस्कार का संबंध किस वर्ग से था? ब्राह्मण वर्ग, क्षत्रिय वर्ग, वैश्य वर्ग, शूद्र वर्ग। हमारा सही उत्तर है सी, वैश्य वर्ग। पण्य सिद्धि नामक संस्कार वैश्य वर्ग से संबंधित था। यह संस्कार मुख्यतः व्यापार में लाभ पाने के लिए किया जाता था। पाणिनि ने पाण, कारसापण, पाद तथा वाह नाम के सिक्कों का उल्लेख किया है। आधक, आचित, पात्र, द्रोण तथा प्रस्थ भार माप के पैमाने हैं। नेक्स्ट, सूत्र काल में राजनीतिक दशा। दोस्तों यहाँ पे 4 कथन दिए गए हैं। हम प्रत्येक कथन की सत्यता को जांचते हुए चलते हैं। सभा या समिति जैसी कोई संस्था नहीं थी। दोस्तों यह कथन पूरी तरह से सत्य है, क्योंकि सूत्र काल में धर्म ही राजा की निरंकुशता का नियामक था, अर्थात धर्म ही राजा पर अंकुश लगाता था। सम्राट कानूनों का निर्माता नहीं, उनका पालक था। अतः यह हमारा कथन सत्य है। बौद्धायन ने कर का निर्धारण प्रजा की आय का 6ठा भाग किया है। दोस्तों यह कथन भी सत्य है, क्योंकि बौद्धायन धर्मसूत्र में हमें यह वर्णन मिलता है कि कर प्रजा की आय का 6ठा भाग लिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त वशिष्ठ ने कहा है कि राजा वैधानिक करों के अतिरिक्त प्रजा से किसी प्रकार का धन ग्रहण करने का अधिकारी नहीं है। गौतम व आपस्तंभ में हमें यह व्यवस्था मिलती है कि चोरी के माल का यदि पता नहीं लगता तो राजा का यह कर्तव्य है कि वह राज्य की कोष से उसकी भरपाई करे। अर्थात हमारे घर में चोरी हो गई तो जो हमारा राजा है, अगर वह चोरी किए हुए माल को पता नहीं लगाता तो वह उसकी जिम्मेदारी है कि वह हमें जितने मूल्य का चोरी हुआ है उतना मूल्य हमें प्रदान करे। ऑप्शन सी, जो कर नहीं देते उन्हें माह में एक दिन राज्य हेतु विष्ट करना पड़ता था। दोस्तों विष्ट का अर्थ बेगारी से है, अर्थात बिना पैसे के काम। सूत्र काल में यह प्रथा प्रचलित थी कि जो कर नहीं दे पाते थे उन्हें माह में एक दिन और साल में 12 दिन बेगारी करना पड़ता था राज्य के लिए। गौतम धर्मसूत्र में यह वर्णित है कि विष्ट या बेगारी के बदले उस व्यक्ति को राज्य के द्वारा भोजन पाने का अधिकारी है। ग्रामणी युद्ध के समय सैनिक व शांति के समय नागरिक कर्तव्यों का निर्वाह करता था। दोस्तों यह कथन सत्य है। ग्रामणी का अर्थ विशेषता ग्राम प्रधान से है। अब यह स्पष्ट नहीं है कि ग्रामणी का चुनाव होता था गांव की जनता के द्वारा अथवा वह राजा द्वारा नियुक्त पदाधिकारी था। तो दोस्तों हमने यहाँ देखा कि हमारे चारों कथन सत्य हैं। अब आइए हम विकल्पों में अपने देखते हैं। हमारा चौथा ऑप्शन पूरी तरह सही है। नेक्स्ट, अहम ब्रह्मास्मि हमें किस उपनिषद में मिलता है? अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ है मैं ही ब्रह्म, गणेश गायतोंडे वाला। अहम ब्रह्मास्मि। श्वेताश्वर उपनिषद, मुंडक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद। हमारा सही उत्तर है डी, बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद में हमें अहम ब्रह्मास्मि मिलता है। श्वेताश्वर उपनिषद में पहली बार मोक्ष व माया की चर्चा हुई है। उपनिषद में ब्रह्म को नेति नेति कहा गया है। मुंडकोपनिषद में ब्रह्म से संबंधित ज्ञान को अपरा विद्या बताया गया है। छांदोग्य उपनिषद में तत् त्वम् असि अर्थात तुम वही ब्रह्मा हो कहा गया है। नेक्स्ट, महाकाव्य काल से संबंधित यहाँ 3 कथन दिए गए हैं। आइए हम एक एक कथनों की समीक्षा करते हुए चलते हैं। हरिवंश पुराण में रामायण के नाटकीय प्रदर्शन का भी विवरण है। दोस्तों यह कथन पूरी तरह से सत्य है। हरिवंश पुराण में हमें रामायण के नाटकीय प्रदर्शन का भी विवरण मिलता है। रामायण को सतसहस्त्र संहिता भी कहा जाता है। यह कथन पूरी तरह से गलत है, क्योंकि रामायण को चतुर्विंशत संहिता कहा जाता है, जबकि सतसहस्त्र संहिता शब्द महाभारत के लिए प्रयुक्त हुआ है। रामायण की रचना वाल्मीकि जी ने की थी, जबकि महाभारत की रचना वेदव्यास ने
किया था। विंटरनित्ज रामायण की रचना चतुर्थ ईसा पूर्व मानते हैं, यह कथन सत्य है। और विंटरनित्ज का मानना था कि रामायण की रचना चतुर्थ ईसा पूर्व हुई, किंतु इसका अंतिम स्वरूप हमें दूसरी शताब्दी ईस्वी का मिलता है, अर्थात दूसरी शताब्दी ईस्वी में रामायण का अंतिम रूप से संकलन हुआ था। तो इस दृष्टि से हमारा डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, सुमेलित करें। दोस्तों, यहाँ कुछ प्रमुख अधिकारियों के नाम लगते हैं। या अधिकारियों के नाम हमें रामायण के अयोध्या कांड से मिला है। अयोध्या कांड में 18 प्रकार के अधिकारियों का वर्णन है, जिसमें कुछ प्रमुख नाम हम वहीं से लिए हैं। महाभारत में हमें 36 प्रकार के अधिकारी मिलते हैं। अब आइए देखते हैं। चमूपति मुख्य सेनापति को बोलते थे। प्रदेष्टा मुख्य न्यायाधीश से संबंधित था। विनियोजक मुख्य कार्याधिकारी था। अटवीपाल अरण्य संरक्षक अर्थात जंगल का संरक्षक था, वर्तमान रेंजर की तरह। दोस्तों, जिन 18 अधिकारियों का नाम हमें अयोध्या कांड में मिलता है वह प्रमुख रूप से हैं। मंत्री, पुरोहित, युवराज, चमूपति अर्थात मुख्य सेनापति, द्वारपाल, अंतर्वेशिक अंतःपुर का निरीक्षण, कारागार अधिकारी अर्थात जेल का अधिकारी, द्रव्य संचयकृत अर्थात राजभवन का मुख्य परिचारक, विनियोजक अर्थात मुख्य कार्याधिकारी, प्रदेष्टा अर्थात मुख्य न्यायाधीश, नगराध्यक्ष अर्थात नगर का अध्यक्ष, कार्य निर्माण कृत अर्थात मुख्य अभियंता, धर्माध्यक्ष धर्म का अध्यक्ष, दंडपाल दुर्गपाल दुर्ग की देखभाल करने वाला, राष्ट्रांत पालक अर्थात सीमा रक्षक और अटवीपाल। यह प्रमुख 18 अधिकारियों के नाम हमें रामायण की अयोध्या कांड से मिले हैं। अब आइए हम अपने इस 10वें प्रश्न का सही उत्तर देखते हैं। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा हमारा यह वीडियो? आप लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों को भी हमारे चैनल से जोड़ें। धन्यवाद।